वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज हम बात करेंगे नवंबर मंथ की और ये होगा वीक नंबर 2। बेसिकली इससे पहले अभी हमने वीक 1 का एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन करंट अफेयर्स के साथ में आप एक मैगजीन आती है बीएससी पब्लिकेशन की, बीएससी क्रॉनिकल, उसको फॉलो करें। वहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और डेली न्यूज़पेपर देखें और न्यूज़पेपर की नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री भी साथ में यहाँ पर पता चलेगी। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीक 1 इस वीडियो का जरूर देखें, वो आपको नवंबर मंथ में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, डाउट जो भी हो कमेंट बॉक्स में पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पहले क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया एंड जापान, भारत और जापान ने नवंबर 2016 में साइन किए हैं 10 एग्रीमेंट्स। ये किस लिए? टू बूस्ट द बाइलेटरल कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। इन दो देशों के बीच में द्विपक्षीय कॉपरेशन जो है उनको मजबूत किया जाए, बायलैटरल कॉपरेशन को। और साथ में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेस्ट द सेम। आपको बताना है कि यहाँ पर जो 3 पॉइंट दिए हैं इसमें कौन से सिमिलर पॉइंट जो है वो इस एमओयू का पार्ट है। ओके, पहला पॉइंट यहाँ पर कहा गया है मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन, जिसको बोलते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री वाज इंक्ड। तो ये तो हुआ है साइन, ठीक है, क्योंकि ये एग्रीमेंट साइंड हुआ है। सेकंड पूछा है कि इट साइंड इन न्यू दिल्ली, ये जो है वो न्यू दिल्ली में बेसिकली साइंड हुआ है। बाद में तीसरा पॉइंट कहता है कि एमओसी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स ट्रांसफर प्रमोशन प्रोग्राम वाज इंक्ड। तो ये हुआ है दोस्तों, दिल्ली में साइंड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मोदी जी जब जापान गए थे तब वहां पर ये एमओयू साइंड हुए हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पूछा है कौन सा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट बाय द यूएस बाय प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप। देखो अभी यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को विक्ट्री मिली है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किसको अपना बनाया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है माइक पेंस, ठीक है, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये किस पार्टी के हैं, इनकी पार्टी का नाम, और इसी पार्टी के माइक पेंस भी हैं। तो इनकी पार्टी कौन सी है? ये दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, फाइन। और अगर मैं बात करूं ओबामा, जो बैरक ओबामा है अभी करंटली प्रेसिडेंट, ओबामा की कौन सी पार्टी है? तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ओबामा की पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछेगा। और साथ में पहली महिला जो यूएस की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी हिलेरी, वो हार गई, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच मैन इन द रियल ब्रेन बिहाइंड द मोदीज करेंसी विथड्रॉल मूव। अभी जल्दी में डीमोनेटाइजेशन स्कीम आई है जिसके अंतर्गत दोस्तों जो आपके 1000 रुपए के नोट हैं और 500 के रुपए के नोट हैं ये लीगल टेंडर नहीं रहे। ये 8 नवंबर को स्कीम आई थी, तो इसके तहत ये लीगल टेंडर नहीं रहे। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि मोदी जी ने जो ये मूव लिया है, ये स्टैंड लिया है, इसके पीछे एक्चुअल ब्रेन किसका था? तो ये दोस्तों अनिल बोकिल, इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इनकी ही रिकमेंडेशन थी जिस पर इतना बड़ा स्टैंड लिया गया। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ में दोस्तों एक अर्थ क्रांति संस्थान है, इसके मेंबर हैं। इनके संस्थान का नाम नोट डाउन कर लें, अर्थ क्रांति संस्थान। अब इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। अर्थ क्रांति संस्थान बेसिकली है क्या? ये दोस्तों वैसे पुणे में है और एक इकोनॉमिक सॉल्यूशन है, मतलब जो भी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स होते हैं उसमें ये डील करता है, ठीक है, मतलब कि उसमें अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। तो मोदी जी ने इनके साथ में इनके सजेशंस के अकॉर्डिंग ही ये स्कीम एप्लीकेबल हुई, क्योंकि एक इंटरव्यू में इन्होंने ये बात कही। और जो इसका प्रपोजल जो इन्होंने दिया कि डीमोनेटाइजेशन ऑफ द हाई वैल्यूड करेंसी, जो हमारी हाई वैल्यूड करेंसी है इसका आप डीमोनेटाइजेशन कर दें। तो इनके ही रिकमेंडेशन के बाद में इतना बड़ा स्टेप लिया गया। कुछ न्यूज में और भी आया था कि अनिल बोकिल जी जो है इस सिस्टम से खुश नहीं है कि जो स्कीम लॉन्च की गई और जो उसकी प्रिपरेशन थी उससे ये काफी नाखुश दिखे। ओके, ऐसा न्यूज चैनल्स में चलाया गया। थर्ड क्वेश्चन की यहां पर बात करूं, इसमें कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 लॉन्च रिसेंटली। अभी देखो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 जो है ये लॉन्च किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये बेसिकली है क्या?
पहले पॉइंट में कहा गया इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशन बिल्डिंग डिजिटल इनिशिएटिव, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड कहा गया इट इज अ पैन इंडिया 36 और नॉन स्टॉप डिजिटल प्रोग्रामिंग कंपटीशन, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तीसरा कहता है इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोस्तों नहीं, ये जो प्रोग्राम है ये किसका है, HRD मिनिस्ट्री का है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये किसके अंडर में आती है, प्रकाश जावड़ेकर जी के, प्रकाश जावड़ेकर जी के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री आती है और इस मिनिस्ट्री का ही ये प्रोग्राम है। फाइन, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा सकता है। तो हमारा कौन सा, फर्स्ट और सेकंड है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात करूं, इसमें कहा गया है हाउ मच लोन वाज सैंक्शन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो ADB बैंक है इसने अभी कितना लोन सैंक्शन किया है, किसके लिए, टू इम्प्रूव द असम, असम के लिए अप्रूव किया है। असम के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए बेसिकली ये लोन एग्रीमेंट जो साइंड हुआ है, तो इसमें कितना लोन अमाउंट जो है ADB ने सैंक्शन किया है। तो दोस्तों ये है आपका 48 मिलियन US$, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ADB का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये है मनीला, फिलीपींस में, मनीला कहां पर, फिलीपींस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन साथ में करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर मैं करूंगा, इसमें कहा गया है हु विल होस्ट द ICN 2018 एनुअल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली इन द मार्च टू अप्रैल 2018। अभी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ICN 2018 की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है न्यू दिल्ली में होने वाली है, वेन्यू का नाम न्यू दिल्ली होगा और ये मार्च से अप्रैल 2018 में होगी, तो होस्ट कौन करेगा इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस जो है ये होस्ट होगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं CCI के द्वारा ये होस्ट होगी। अब ये है क्या CCI, ये है दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये भी आप जान लेते हैं, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और साथ में इसके चेयरमैन कौन है ये भी आपको यहां पर जानना होगा। तो चेयरमैन है इसके देवेंद्र कुमार सिकरी, देवेंद्र कुमार सिकरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहां पर मूव करते हैं। इसमें कहा गया भारत का पहला LNG पावर्ड बस जो है वो कहां, किस स्टेट में अभी रिसेंटली लॉन्च की गई। क्वेश्चन पूछा गया है इंडियाज फर्स्ट LNG पावर्ड बस वाज रिसेंटली लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो दोस्तों ये लॉन्च कहां पर हुई है, केरला के अंदर। अब आपको समझना होगा कि LNG है क्या, ओके। तो दोस्तों LNG बेसिकली है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो बहुत ज्यादा प्योर है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। इससे क्या होगा कि 50% कम जो है वो कार्बन एमिशन होगा, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। और किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये स्कीम आती है ये भी आपको समझना होगा। तो ये दोस्तों आती है आपकी यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, या फुल फॉर्म अपने आप से नोट डाउन कर लें, यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत आती है। और ये मिनिस्ट्री कौन हैंडल करते हैं, ये करते हैं धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान जी। और साथ में दोस्तों जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम भी आप नोट डाउन कर लें, केरला के CM पिनारई विजयानंद, ओके, इन दोनों की मौजूदगी में इस चीज की लॉन्चिंग हुई। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहां पर आपको बता रहा हूं, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडिया अमेरिकन वुमेन, ओके, भारतीय मूल की अमेरिकन पहली वुमेन है ये, टू बी इलेक्टेड टू द US हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। तो इनका नाम आपको बताना है, ये दोस्तों प्रेमिला जयपाल, ठीक है। काफी कॉमन क्वेश्चंस, अभी लगातार 3 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें नोट डाउन जरूर कर लें। यह यूनाइटेड स्टेट्स की हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन टू विन द यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट सीट फ्रॉम द कैलिफोर्निया। ये भी अपने आप में एक हिस्टोरिक नेम है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें, कमला हैरिस, ठीक है। तो ये नाम है इनका, ये भी काफी कॉमन क्वेश्चंस है जो इससे पीछे वाला था, इसलिए आप इसको की पॉइंट में नोट डाउन भी करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद द
जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड, ठीक है। अभी जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड जो है ये किसके लिए दिया गया? फॉर प्रोमोटिंग द गांधीज वैल्यूज आउटसाइड द इंडिया, गांधीयन वैल्यूज आउटसाइड द इंडिया। तो दोस्तों ये अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया शेख रिचर्ड गनौची को। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है यहाँ पर। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है, आने की उम्मीद है। इसमें कहा गया द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी जी जो हैं, इन्होंने अभी एक बुक का विमोचन किया है, एक बुक लॉन्च की है, जो जिसके ऑथर कौन थे? शशि थरूर जी। तो आपको नाम बताना है कि वो बेसिकली बुक का नाम क्या है। ओके, ये बुक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये बुक है, काफ़ी फेमस बुक भी है, और जब कोई बुक नेशनल लेवल पर किसी भी वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जब लॉन्च हो रही है तो बुक की हैसियत बहुत अच्छी होगी, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकता है क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक होता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें कहा गया है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड विद रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मतलब RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, TV5 मोंडे प्राइज इन द जर्नलिस्ट कैटेगरी। ये बेसिकली एक ऐसा प्राइज होता है जिसको हम कहते हैं प्रेस फ्रीडम प्राइज, प्रेस फ्रीडम प्राइज, इसको मोंडे प्राइज भी कहा जाता है। और ये किसको अभी दिया गया? तो देखो दोस्तों, ये दो एंटिटीज के लिए दिया गया है। एक है सीरियन रिपोर्टर, इनको दिया गया है, और एक चाइनीज जर्नलिस्ट है, उस ग्रुप को भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर चाइनीज रिपोर्टर ही मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चाइनीज जर्नलिस्ट को भी दिया गया है। तो सीरियन रिपोर्टर का नाम क्या है? वो है हादी अब्दुल्ला। ठीक है, हादी अब्दुल्ला को दिया गया। और जो दो चाइनीज रिपोर्टर हैं, ये संयुक्त रूप से सारे के सारे नाम हैं, इसको नोट डाउन कर लें। आपसे हादी अब्दुल्ला पूछा जाए तो आप ये लगा कर आएंगे, और आपसे चाइनीज रिपोर्टर के नाम पूछे जाए तो वो आपके नाम है लू यू एंड ली टिंग यू। ठीक है, ये दो नाम है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दोनों आप नोट डाउन कर लें यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ आपके माइंड में क्वेश्चन ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि अगर सर हादी अब्दुल्ला या फिर ये सारे नाम दिए होंगे तो कौन सा चूज करोगे। अगर आपको हादी अब्दुल्ला दिया होगा तो बाकी के ये दो नाम नहीं दिए होंगे, अगर ये दोनों नाम एक साथ दिए होंगे तो हादी अब्दुल्ला नहीं दिया होगा। फाइन, आपका डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है विच मिशन ऑफ नासा created Guinness World Record for the highest altitude fix of GPS signal recently। तो दोस्तों ये जो है नासा का कौन सा मिशन है जिसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इस मिशन का नाम है मैग्नेट स्पोरिक मल्टी स्केल मिशन। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लॉस्ट एंशिएंट रिवर चंद्रदाबगा, ठीक है, चंद्रभागा फ्लोड नियर विच यूनेस्को रिकॉग्नाइज हेरिटेज साइट। अभी एक एंशिएंट रिवर है जिसका नाम है चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा जो नदी है वो किस यूनेस्को साइट के आसपास में बहती है? फाइन, अजंता केव्स, कोणार्क सन टेम्पल, आगरा फोर्ट और हम्पी। तो दोस्तों ये बहती है कोणार्क सन टेम्पल जो है इसके आसपास में। कोणार्क सन टेम्पल है कहाँ पर? ये है दोस्तों आपका उड़ीसा में। ठीक है, और ये 13वीं सेंचुरी का है बेसिकली, तो अपने आप में ये हेरिटेज साइट है। यूनेस्को में क्या है कि जो बहुत राष्ट्रीय धरोहर है, पुराने जो बहुत पुराने प्राचीन धरोहर हैं, उनके संरक्षण के लिए यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। फाइन, तो ये उनको संरक्षण देता है, जो बहुत पुरानी चीज़ें, प्राचीन चीज़ें हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आज के रहे दोस्तों। आने वाले टाइम पर हम बहुत जल्दी नवंबर वीक को फिनिश करेंगे, फिर दिसंबर में प्रॉपर वीकली आपको सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो आप जो नवंबर के बचे हुए एमसीक्यूज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में दोस्तों इस लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अक्टूबर मंथ अगर देखना है वो आपको यहाँ पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ में आप ट्वीट कर सकते हैं @mcurrentaffair से। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।